हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी जो अपना पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था कंप्यूटर का। अभी जो पहले मैं आपको वैसे करवा रहा था, अभी जो मैंने सिलेबस शुरू किया है वो आपका कांस्टेबल और राजस्थान पटवारी के लिए जो रिक्वायरमेंट में ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट किए हैं। अब उसके अंदर मैंने जो पहले था आपको कंप्यूटर की जनरेशन बता दी थी, भाई कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी है, कौन सी पीढ़ी में क्या आता है, कौन सी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज आती है। तो अब उससे जो रिलेटेड आगे का जो इशू है वो उसमें ये आता है, जो अपना आगे का पॉइंट है वो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का क्या आ गया, वर्गीकरण। भी कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा है वो अपने पॉइंट्स आ रहे हैं। कंप्यूटर को बांटने के लिए अब जो इसके हैं, मान लो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अब कौन कौन से आगे, एक तो आ जाता है इसके अंदर आकार के आधार पर। एक तो कौन सा आता है, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। और दूसरा जो आ जाता है वो होता है कार्य प्रणाली के आधार पर। दूसरा पॉइंट कौन सा है, कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट अपना क्या आ जाता है, तीसरा पॉइंट अपना प्रयोग के आधार पर, यानी कि उपयोग के आधार पर, यानी कि प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। इसके आगे 3 टाइप्स, इन तीनों को आगे भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है, 4 में। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नंबर 4 सुपर कंप्यूटर, नंबर 4 सुपर कंप्यूटर्स। ये तो आगे 4 प्रकार जो अपने किसके हैं, आकार के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 2 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये तो आगे अपने इसके 3 टाइप्स, यानी कि कौन कौन से, कार्य प्रणाली के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा आता है अपना उसके प्रयोग के आधार पर। एक तो आते हैं साधारण कंप्यूटर, इसे भी 2 भागों में बांटा गया, साधारण कंप्यूटर। और नंबर 2 आ जाता है विशेष कंप्यूटर। कौन से आ जाते हैं, विशेष कंप्यूटर्स। कौन से आ रहे हैं, विशेष कंप्यूटर। अब इसके ये टाइप्स हैं, आगे डिवाइडेशन आ गया भी किसको कितने भागों में बांटा गया है। अब कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आकार के आधार पर, नंबर 2 कार्य प्रणाली के आधार पर, नंबर 3 उपयोग के आधार पर। अब जो आकार के आधार पर इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया, आगे 4 भागों में बांटा गया है। और कार्य प्रणाली के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया, 3 में। और प्रयोग के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। अब आकार के आधार पर एक तो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर। कार्य प्रणाली के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उपयोग के आधार पर साधारण कंप्यूटर और विशेष कंप्यूटर। अब अपने नंबर 1 करेंगे आकार के आधार पर। नंबर 1 कौन सा करेंगे, अपने आकार के आधार पर।
नंबर एक है अपना आकार के आधार पर। इसमें नंबर एक आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? वह उपकरण, वह कंप्यूटर जिनका उपयोग अपने साधारणतः बेसिक यूज के लिए करते हैं। जैसे अपने पास क्या है, इसको पीसी भी कहते हैं। जो अपने पास कंप्यूटर होता है इसको पीसी, डेस्कटॉप, क्या कहते हैं अपने डेस्कटॉप, अपने जो घरों में यूज़ करते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके अंदर किसका यूज़ होता है? माइक्रोचिप का, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इन्हें हेलहैंड, टैबलेट, पीसी आदि नामों से जाना जाता है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। अब माइक्रो कंप्यूटर की गति है और माइक्रो कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता है, जो क्या है स्टोरेज क्षमता, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज क्षमता, वह प्रोसेसिंग की स्पीड है। प्रोसेसिंग की स्पीड क्या होती है? स्लो होती है, धीरे। कैसे होती है? स्लो होती है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है? जो बेसिकली अपने घरों में उपयोग, यानी कि दैनिक यूज़ के लिए जिन कंप्यूटर्स का अपने उपयोग करते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। इनको पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, लैपटॉप आदि नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता और प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? स्लो होती है, यानी कि कम होती है। डेटा भी इसमें कम मात्रा में स्टोर रहता है, प्लस उसको डाटा को प्रोसेस करने की जो गति है वो भी कैसे होती है? धीरे होती है। अब इस पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर्स आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं? जो उदाहरण के तौर पर ज़्यादातर जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो कौन से? एक तो IBM का PC आता है, IBM PC। IBM का PC बनाया था पहला जो माइक्रो कंप्यूटर बना था। एक बनाया था एप्पल सेकंड, APPLE, एप्पल सेकंड। जो ज़्यादातर पूछा जाता है भी IBM PC कौन सी जनरेशन का, यानी कि कौन से आकार का कंप्यूटर है, तो आता है माइक्रो कंप्यूटर। और एप्पल सेकंड भी कौन सा है? माइक्रो। ये आकार में छोटे हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना क्या होता है? आसान हो जाता है। और दैनिक यूज़ के लिए जिन कंप्यूटर्स का उपयोग होता है, जो अपने घरों में समय के उपयोग के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। फिर माइक्रो कंप्यूटर्स के बाद आता है अपना मिनी कंप्यूटर। कौन सा आता है? मिनी कंप्यूटर। इसी में देख लो नंबर 2, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर अब पहले तो था अपना माइक्रो और मिनी में क्या डिफरेंस है? जो मिनी कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है? बड़ा होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा। यानी कि माइक्रो से बड़ा व मेन फ्रेम से क्या होता है? छोटा। यानी कि जो मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से तो क्या होगा? बड़ा। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे क्या होता है? छोटा। और इसकी जो स्पीड है, इसकी गति है, वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। स्टोरेज क्षमता भी इसकी क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इसकी क्षमता व प्रोसेसिंग अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और इन कंप्यूटर्स के ऊपर एक साथ एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्य कर सकते हैं भी। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स पे तो एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन उसमें भी ये है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो मल्टी यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो माइक्रो कंप्यूटर में भी आता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर के अंदर विशेषकर एक ही समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति इसके ऊपर क्या कार्य कर सकते हैं। और ये मल्टी यूजर प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है? मल्टी यूजर यानी कि एक से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं पर आधारित ये एक प्रणाली है जो किसका यूज़ करती है? डेटा को वितरित करने के लिए, यानी कि आगे वितरित करने के लिए इसके अंदर किस प्रणाली का यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग का। किसका यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। और ये जो सिस्टम है मल्टी यूजर आधारित सिस्टम होने के कारण इसमें डेटा को आगे अलग अलग यूजर्स के पास विभाजित करने के लिए किसका किया था? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग
सिस्टम का यूज किया जाता है। और इन कंप्यूटर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? मान लो आप नेटवर्किंग करते हो। कैसे करते हो? नेटवर्किंग। क्या करते हो? नेटवर्क करते हो। नेटवर्क का मतलब आप समझते होंगे सभी, वो मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ भी नेटवर्क का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ भी नेटवर्क क्या होता है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेटवर्क, जैसे मान लिया अपना एक बीच में क्या है? सीपीयू। यहाँ कौन सा सिस्टम है? मिनी सिस्टम। कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, इससे कई सिस्टम जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, कंप्यूटर 6, कंप्यूटर 7 और कंप्यूटर 8, मान लिया कंप्यूटर 9। ये सारे के सारे सिस्टम किससे जुड़े हुए हैं? एक मिनी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर इस कंप्यूटर से डेटा इस कंप्यूटर तक जाना है तो पहले वो डेटा कहाँ आएगा? सेंट्रल कंप्यूटर में, मेन केंद्रीय नेटवर्क में आता है। फिर यहाँ से डेटा जिस सिस्टम के पास जाना है उसके पास क्या जाता है? भेजा जाता है। इसमें सभी के सभी सिस्टम्स क्या होता है? आपस में नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। कैसे? एक नेटवर्क के माध्यम से, कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे अपने एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, मान लिया अपना बैंक है। कौन सा बैंक है? SBI। क्या बैंक है अपना? SBI। अब SBI बैंक की जो शाखा है वो मंडी के अंदर एक या दो होती हैं। जैसे मान लो एक सिटी में देख लेते हैं अपने, एक सिटी के अंदर मान लिया कितनी ब्रांच है इसकी? 2 ब्रांच है। अब आप दोनों में से किसी भी ब्रांच पे जाके अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करवाना चाहो, जरूरी नहीं है आप जिस सिटी में उसी सिटी में करवाओ। किसी अन्य सिटी में जाते हो, जैसे आप गंगानगर चले गए, बीकानेर चले गए, जयपुर चले गए, कहीं भी जाके आप बैंक के अंदर क्या करते हो? अपना अकाउंट नंबर देते हो, मेरे अकाउंट का बैलेंस बताओ, तो आपको क्या करते हैं? वो बैलेंस बता देते हैं। वो कैसे बताते हैं? क्योंकि जितने भी ये सारे अलग अलग सिटियों के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे, जैसे अपनी SBI की मान लिया हेड ब्रांच कहाँ है? बॉम्बे में है। कहाँ है? बॉम्बे में है। मान लियो कहाँ है? बॉम्बे। बॉम्बे में होने के कारण अब सारे का सारा डाटा कहाँ रहता है? वो बॉम्बे के अंदर जो मेन सिस्टम लगा हुआ है, मान लिया वो सिस्टम कौन सा है? मिनी प्रकार का है। कौन सा सिस्टम है? वो मिनी प्रकार का। अब बॉम्बे में जो सिस्टम लगा हुआ मिनी सिस्टम, बाकी सारे जो कंप्यूटर जो अलग अलग सिटियों में जुड़े हैं वो सारे के सारे किसके माध्यम से जुड़े हैं? नेटवर्क के माध्यम से। जब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी रिक्वेस्ट करता है, अकाउंट नंबर डालता है, तो वो प्रोसेस कहाँ जाती है? बॉम्बे के अंदर जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो सिस्टम पड़ा है बड़ा, उस सिस्टम के पास वो रिक्वेस्ट जाती है। फिर वो रिक्वेस्ट वहाँ जाती है जिस जगह पे अपना अकाउंट है, जहाँ आपने वो अकाउंट ओपन किया, जिस जगह पे अपना वो अकाउंट नंबर ओपन हुआ है, वहाँ वो रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट जाने के बाद वो उस रिक्वेस्ट की अकॉर्डिंग आंसर किसको देता है? मिनी कंप्यूटर को, जो बॉम्बे में अपना मेन पीसी लगा हुआ है उसको आंसर देता है। फिर वो बॉम्बे में जो पीसी है वो अपने को वापस जिस सिस्टम से रिक्वेस्ट की गई थी, यानी कि डेटा को प्राप्त करने की मांग की गई थी, वो डेटा उस कंप्यूटर के पास किया जाता है, सेंड किया जाता है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं। जब एक से अधिक सिस्टम आपस में किसी न किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क। तो मिनी एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो नेटवर्क के अंदर सेंट्रल प्रोसेस होता है, यानी कि बीच का यूनिट होता है, जिससे सभी के सभी एक से ज़्यादा सिस्टम्स क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। इसको आम नागरिक नहीं खरीदता। इसका बजट क्या होता है? ज़्यादा होता है। कम से कम ये बजट है इसका, इस कंप्यूटर का 5 से 7 लाख रुपए का ये बनता है। मिनिमम चालू होता है 5 से 7 लाख रुपए में इसकी क्या होती है? स्टार्टिंग रेंज होती है। तो इससे क्या अपने सारे के सारे बड़े उद्योगों में, जैसे किसी कंपनी का, ICICI बैंक का है, या गवर्नमेंट कर्मचारियों के जो हैं, या गवर्नमेंट का जो जैसे भी किसी भी डिपार्टमेंट का है, तो वो सारे का सारा जो कंप्यूटर पे काम होता है वो सारे के सारे किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? नेटवर्किंग के माध्यम से। और उस नेटवर्किंग के अंदर जो बड़ा सिस्टम, केंद्रीय सिस्टम जो यूज होता है, जो सभी प्रकार का डेटा, सभी जगहों के क्लाइंटों का डेटा इकट्ठा करता है, वो जो सिस्टम लगा होता है वो सिस्टम कौन सा होता है? या तो मिनी होगा या कौन सा होगा? मेन फ्रेम होगा। क्योंकि इसके अंदर जो एक से अधिक व्यक्ति एक ही साथ एक ही समय में कार्य कर सकते हैं। तो ये होता है इसके अंदर नेटवर्किंग का। अब जो मैनुअली जो अपने प्रचलित मिनी कंप्यूटर है, एक तो है PDP-11 नाम से, PDP-11, या इसको सेकंड भी बोल सकते हैं आप, सेकंड के नाम से। एक है DEC जो प्रचलित है, दोनों के नाम ज़्यादातर, एक तो DEC, एक है PDP-11। यानी कि इसके अगर क्वेश्चन पूछ लेता है B, अपना प्रचलित कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि मिनी कंप्यूटर कौन सा है, PDP कौन सा है, तो उसका पता क्या चल जाएगा? PDP सेकंड, या DEC ये कौन सा सिस्टम है, यानी किससे पता चल जाएगा कौन सा सिस्टम है? ये मिनी कंप्यूटर सिस्टम है।
तो ये अपने को क्या बता रहा है, प्रचलित कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता रहा है। बाकी ये सारे के सारे सिस्टम है किस माध्यम से जुड़े होते हैं, नेटवर्क के माध्यम से। अगर कोई बड़ा अपने सिस्टम सेट करना है, एक से अधिक क्लाइंट्स को जोड़ना है, तो उसके लिए किसका यूज किया था, नेटवर्क सिस्टम का। अब अपना जो नेटवर्क भी होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंटरनेट जिसको अपने बोलते हैं, क्या होता है, एक तो इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर क्या होता है, अपने इंटरनेट तो ये कहते हैं भी जिससे अपने को सभी व्यक्ति जुड़ सकते हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, आप उसमें जो नेट चला रहे हो वो आपका समय का है, तो वो क्या है, इंटरनेट आ गया। और इंटरनेट होता है जो किसी कंपनी का स्पेशली होता है, जैसे मान लिया आपने अब आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक ने क्या बना रखा है, अपना एक पोर्टल बना रखा है, उस पोर्टल में उसके जितने कर्मचारी हैं उन सभी को क्या देती है, वो नेटवर्क देती है, और अपने कर्मचारियों को वो डाटा ट्रांसफर करने या उनको मैसेज करने के लिए जिस नेटवर्क का यूज़ करती है वो कौन सा होता है, इंटरनेट। इंटरनेट होता है जो सभी के लिए, सभी के द्वारा यूज़ करने के लिए ओपनली फ्री होता है, वो होता है इंटरनेट। इंट्रानेट वह होता है जो किसी स्पेशल, किसी कंपनी का या किसी स्पेशल मकसद के लिए उसको बनाया जाता है। जो मान लिया मैंने अपनी कंपनी के लिए एक स्पेशल क्या बना लिया, इंटरनेट बना लिया, जिसका यूज मैं समय कर सकता हूँ या किसी को मैं जिसको चाहूँ उसको दे सकता हूँ, अन्य किसी को नहीं दे सकता। वो क्या होता है, एक प्राइवेट जो नेटवर्क होता है वो होता है इंटरनेट, जो ओपनली नेटवर्क गवर्नमेंट नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है, इंटरनेट। अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, यानी कि आकार के आधार पे कंप्यूटर के। एक तो मैंने आपको बता दिया भी माइक्रो कंप्यूटर कौन सा, एक आपका है मिनी कंप्यूटर। इसके आगे के जो 2 है मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो सुपर कंप्यूटर है, वो अपने इससे नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट के गैप के बाद मिलते हैं दोबारा साथियों। थैंक यू।